गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th का कविता है ऋतुराज की लिखी हुई कन्यादान, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऋतुराज के जीवन परिचय के बारे में जान लें। ऋतुराज जिनका जन्म सन 1940 ईस्वी में भरतपुर राजस्थान में हुआ था, इनको आंखों देखी समाज की विषमताओं का चित्रण करने वाले कवि के रूप में जाना जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर यानी MA की पढ़ाई करने के बाद 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रह रहे हैं और अंग्रेजी में वर्चस्व रखते हुए हिंदी में रचनाएं कर रहे हैं। जो हिंदी का प्रोफेसर, हिंदी का लेक्चरर होते हुए अंग्रेजी का प्रोफेसर होते हुए हिंदी में रचनाएं कर रहा है, यह एक बड़ी उनकी कामयाबी है। जो उनकी रचनाएं हैं, अब तक उनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से प्रमुख है एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद। इनको अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है। सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। परिमल आपके MT2 में आया था कि परिमल क्या है और फादर बुल्के का उससे क्या संबंध है। परिमल इलाहाबाद में एक साहित्यिक संस्था है जो नवोदित रचनाकारों का स्वागत अभिनंदन करती है। उसमें नवोदित रचनाकार जो आते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको उत्साहित किया जाता है, उनकी रचनाओं में होने वाली त्रुटियों को दूर किया जाता है। और फादर बुल्के उसके एक सदस्य थे और लेखक भी वहाँ जाया करता था। तो वहाँ पर इन लोगों की जो रचनाएं होती थी उस पर गंभीर चर्चा होता था तथा आलोचना भी होता था, जिस प्रकार से कि एक उत्कृष्ट कोटि का लेखक और रचनाकार निकल सके। परिमल, बहुत से लोगों ने उसका आंसर दिया था कि परिमल फादर बुल्के तथा लेखक द्वारा बनाई गई साहित्यिक संस्था नहीं, उसकी स्थापना पहले से थी, ये लोग उसका सदस्य थे। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को कवि ने अपने लेखन का विषय बनाया है। मुख्य धारा से अलग, जो अब समाज पर हाशिए यानी कि समाज से वो कटने वाले हैं, उनका कोई समाज में फिक्र करने वाला नहीं है, कोई उनकी खोज खबर लेने वाला नहीं है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ और वे आसपास के रोज़मर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी, जो लोगों में प्रचलित भाषा है उस भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। कवि का अंग्रेजी और हिंदी पर समान अधिकार है, इसलिए उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के सामान्य शब्दों का प्रयोग है। उनकी भाषा अति सहज सरल है, जिससे उनकी कविताएं हर किसी को अपने जीवन से जुड़ी कविताएं लगने लगती हैं। कवि सहज भाषा में गंभीर भावों को उकेरने में समर्थ हुए। त्रासदी चित्रण में व्यंग्यात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। प्रस्तुत जो पाठ है कन्यादान, बेटी की विवाह के समय ये रस्म अदा की जाती है, कन्यादान। उस समय एक माँ को कितना दुख होता है
माँ का हृदय कितना व्यथित होता है। वह इसमें वर्णन है। और वह माँ जो इस दुख को झेल चुकी है, वह अपने बेटी को अब सीख देती है कि आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो गया है, नया अध्याय शुरू हो गया है, तो तुम्हें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इत्यादि बातों का वर्णन इसमें किया गया है। कविता है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ये आपकी कविता है। अब इसका अर्थ हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। बेटी के कन्यादान के समय, विवाह के बाद बेटी को उसके ससुराल भेजते समय उसकी माँ की जो अंतर वेदना को चित्रित किया गया है, उसके अंतर हृदय से जो वेदना, जो पीड़ा निकल रही है, उसको चित्रित किया है। माँ को आभास होता है उसका कितना दुख होगा। इसको किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं, जो माँ होगा, जो पिता होगा। बेटी के विदाई के समय कितना दुख होता है, ऐसा उनको आभास होता है जैसे उसकी अंतिम पूंजी बची हो और उसे वो दान कर दे रही हो। अंतिम पूंजी, वह धन जो हम अपने बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं कि हमारा पास जब बुरा वक्त आएगा, बुरा समय आएगा, तो हम इस धन से अपने उस बुरे वक्त को काट लेंगे। हम इस धन से उस बुरे वक्त को काट लेंगे, ऐसा अंतिम पूंजी सोच करके रखा जाता है। लेकिन जब वह अंतिम पूंजी खर्च करने का समय आता है, इट मीन्स कि हमारे ऊपर बुरा समय आ गया है, दुख का समय आ गया है, तकलीफ का समय आ गया है, तो वह बेटी को भी जब देती है तो उसको ऐसे ही लगता है कि यह मेरी सारी कमाई थी, और उस कमाई में से वह अंतिम पूंजी जो सबसे कीमती, सबसे बहुमूल्य समझ करके हम रखते हैं, वह भी आज हमसे बिछड़ रहा है, हमसे दूर हो रहा है। उसके पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा है जिसे अपना समझ सके। बेटी जो होती है माँ के काफ़ी करीब होती है। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ भी उससे अपना सुख दुख सब कहती है और बेटी भी माँ से सुख दुख कहती है। जब उस बेटी का विदाई हो रहा है तो लग रहा है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो मैंने अंतिम पूंजी अपनी बचा के रखी थी वह पूंजी भी आज हमसे दूर हो रही है, आज हमसे खर्च हो रहा है। उसके हृदय से स्वयं ही उद्गार फूट उठते हैं। एक भावना, एक प्रवाह निकल पड़ता है। यह भाव पड़ता है कि बेटी अभी सयानी नहीं हुई है। सयानी यानी समझदार, सयानी अर्थात समझदार नहीं हुई है, अभी बालिग नहीं हुई है। वह इतनी भोली है, इतनी मासूम है कि सुख का तो उसे आभास है, लेकिन दुख को बाँचना नहीं जानती, दुख को समझना नहीं जानती कि दुख क्या होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें
दुख का आभास नहीं होता है। माता पिता कहीं न कहीं से उनके हर एक सुविधाओं को पूरा करने, हर एक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें यह बात का आभास नहीं होता कि दुख क्या होता है। क्या कहते हैं कि वो अपनी इतनी भोली है, इतनी नासमझ है कि उसे सुख का आभास तो है कि सुख क्या होता है, पेट भरा है मगर सुख है, लेकिन दुख का आभास उसे अभी नहीं है। इट मीन्स कि अगर आपने दुख नहीं देखा है तो दुख का आभास नहीं होगा। जिन लोगों को कभी सरदर्द नहीं होता है, वो सरदर्द का मतलब नहीं समझते कि सरदर्द क्या होता है। जिनको सरदर्द होता है वही जानते हैं कि सरदर्द क्या होता है, लेकिन जिन्हें कभी सरदर्द नहीं हुआ वो ये नहीं बता सकते कि सरदर्द क्या है। वो जीवन में आने वाले दुखों से अभी अपरिचित थी, उससे कभी उसका पाला नहीं पाता। वह आने वाले दुखों को कैसे सहन कर सकेगी, उसकी माँ को यह बात तड़पा रही है। वह तो विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा में जी रही थी जो अस्पष्ट थे, लेकिन दुख बांधने वाली पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश के कुछ दुखों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ मतलब सोचा था कि विवाह होता है, ससुराल होता है, पति होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन अभी हकीकत में वो कुछ जानती नहीं थी। काव्य के गंभीर भाव समझने असमर्थ। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से, सहजता से पढ़ना जानते थे, लेकिन जो गंभीर काव्य यानी कि जीवन के गंभीर क्षण में जब हम प्रवेश करते हैं उसके बारे में नहीं जानते। अतः बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी जो अस्पष्ट थे, ससुराल की कठिनाइयों से परिचित नहीं थी। वह तो यह जाने थे कि ससुराल में बड़ा सुख होता है, लेकिन ससुराल में कष्ट कितना होता है, ससुराल में ताने कितना सुनना पड़ता है, ससुराल में काम कितना करना पड़ता है, इस चीज़ से अभी वो अनभिज्ञ थी। वह जानती थी कि यहाँ जैसे मिल रहा है वैसे ससुराल में भी मिलता है। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने कहा पानी में झाँक कर, अर्थात दर्पण में देखकर के अपने रूप श्रृंगार पर कभी भी अभिमान मत करना, अपने सौंदर्य पर कभी भी अभिमान मत करना। जो लोग आपके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं उनके चक्कर में मत आना, अपने सौंदर्य पर मत रीझना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है। इतराना मत, सजग रहना और किसी से प्रशंसनात्मक शब्दों में न उलझ जाना, क्योंकि ये दुनिया है। वह आपको यानी विशेषकर लड़कियों को अगर उन्हें फंसाना है तो वो उसके सुंदरता का वर्णन शुरू कर देते हैं। तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुम्हारे होठ बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, तुम्हारी माँ बड़ी अच्छी है, तुम्हारे पिता बड़े अच्छे, जिससे कि वो उनके उस चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के फंस जाती है। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम अपनी सुंदरता पर कभी मत रीझना, यानी कि कोई तुम्हारी सुंदरता का वर्णन करते रहा है तो तुम बस उसमें फंस जाओ, नहीं। अपने सौंदर्य को देखते हुए इतराने का प्रयास मत करना, इसे आग के समान सावधान रहना। अपनी सौंदर्यता को तुम आग समझना, चाहो तो इसी से जला सकती हो, चाहो तो इसी में जल भी सकती हो। कहते हैं कि आग किस लिए होती है? आग रोटियां सेकने के लिए होती है। आग का इस्तेमाल हम पॉजिटिव वे में करते हैं जिससे हमारा जीवन उपयोग हो सके। आग खुद को जलने के लिए नहीं है। यह तो सौंदर्य, लड़की का जो सौंदर्य है वह उसके जीवन के लिए आग के समान है। चाहे तो वो दूसरों को उस आग में जला दे और चाहे तो खुद जल जाए। अगर आप किसी से के प्रशंसा में फंस गए मतलब कि उस आग में आप फंस गए और आपके सौंदर्यता का, उसके प्रशंसा का कोई असर नहीं है तो मतलब आपसे वो अब जलेगा। स्वयं जलने के लिए आग नहीं होती है। अतः सभी कार्य करते समय अति सावधानी बरतना, शाब्दिक भ्रम की तरह तथा अर्थात प्रशंसात्मक शब्दों की तरह वस्त्रों और आभूषण के भ्रम में मत पड़ना। लड़कियों को लोग चलो तुम्हें अच्छा कपड़ा दिलाते हैं, तुम्हें अच्छा ज्वेलरी बनवा देते हैं, उसको लड़कियों को गहना, कपड़ा इत्यादि के चक्कर में घर के अंदर कैद रखते हैं। अरे इतना गहना पहन करके बाहर जाओगे लोग लूट लेंगे। अब वो गहना पहने बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं। अरे
साड़ी पहनना है, साड़ी पहन करके ऐसे बाहर जाओगी, लोग लूट लेंगे। नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। कहते हैं कि इन आभूषणों को, वस्त्रों को अपना बंधन समझना, गहना मत समझना, बंधन समझना। ये भ्रम में डाल देते हैं, यही भ्रम स्नेह का आभास कराकर बंधन में जकड़े रहते हैं। तुम लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार तो करना, यानी जो लड़की का मर्यादा होता है, बड़ों का सम्मान करना, बच्चों का पालन पोषण करना, शिष्टाचार का व्यवहार करना, सबको उचित राय देना, तो वो मर्यादित व्यवहार तो करना। किंतु सामान्य एवं कमज़ोर लड़की की तरह मत रहना कि कोई कुछ कह दिया तो हमारे ऊपर अत्याचार करते रहे, हम सहते रहें, हमारे ऊपर जाति होते रहे, हम सहते रहें। वैसी लड़की बन करके मत रहना, दुर्बल मत दिखना, कमज़ोर लड़की मत रहना। तुम हर तरह के शोषण का साहसपूर्वक मुकाबला करना डट करके, तो तुम्हें इस समाज में स्थान मिलेगा। अगर तुम कमज़ोर लड़की की तरह, कमज़ोर की भांति डरती रहोगी, जातियों को सहती रहोगी, अत्याचार को सहती रहोगी, तो तुम्हारा कोई भला करने वाला नहीं है, हर जगह तुम्हें दबाया जाएगा। यह वस्त्र, ये आभूषण आपके लिए शाब्दिक भ्रम है, जो बंधन का काम करते हैं, आपको स्वतंत्रता के बेड़ी में जकड़ कर रखते हैं, आपको स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं जाने देते हैं। यह रूप सौंदर्य जो है वह आपके लिए आग का काम है। उस पर कभी घमंड मत करना, उस पर कभी इतराना मत कि कोई आपके रूप सौंदर्य का वर्णन कर दिया तो आप उसके बातों में आ गए, कोई आपके पहनावे पोशाक का वर्णन कर दिया, कोई अच्छा वस्त्र दे दिया तो आप उसके बहकावे में आ गए कि हमारा बड़ा हितैषी। नहीं, ऐसे हितैषी नहीं हो सकते हैं। हो सकते भी हों, हितैषी हो भी सकते हैं, लेकिन सभी हितैषी नहीं हो सकते। वो उनकी कुटिलता है, चालाकी है आपको अपने मोह जाल में फांसने का। इसलिए अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को बर्दाश्त मत करिए, उनका खुलकर विरोध करिए, तथा अपने रूप सौंदर्य तथा वस्त्र आदि आभूषण पर कभी भी अहंकार अभिमान मत करिए, उन पर रीझिए मत, उन पे ललचाइए मत। ठीक है, धन्यवाद। ये आज का चैप्टर कन्यादान खत्म हुआ। आपको यह पाठ कैसा लगा, आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताएं, और मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।